बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अगेन। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हम इंटीग्रल ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास इंटीग्रल है किसी फंक्शन के स्केलर मल्टीपल का, यानी कोई नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है किसी फंक्शन के साथ और इसका आप इंटीग्रल फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इस जो नंबर है, जो k है कांस्टेंट, इसको बाहर ले आएंगे। आप सिर्फ इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स की। ठीक, एग्जाम्पल इसके हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 3x पावर 4 dx। ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आए, x पावर 4 dx। अब x पावर 4 dx को आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हम पावर रूल के तहत कर सकते हैं, यानी x पावर 5 ओवर 5 प्लस c। ये पावर रूल से आ रहा है, तो ये 3 ओवर 5 x पावर 5 प्लस c हो जाएगा आपके पास। और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट से आपके पास है 9x स्क्वायर dx। तो आप 9 को बाहर ले आएंगे, x स्क्वायर dx का इंटीग्रल करेंगे, यानी ये फिर आपका x क्यूब ओवर 3 प्लस c, यानी 3x क्यूब प्लस c के बराबर हो जाएगा। तो ये जो एक प्रॉपर्टी है कांस्टेंट मल्टीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो सम ऑफ, यानी कि इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, यानी कि इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शंस का सम है और इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, इंटीग्रल सॉरी। तो ये आप क्या कर सकते हैं कि आप एफ ऑफ एक्स का पहले इंटीग्रल फाइंड करें और जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल फाइंड करें और ऐड कर दें, बस। यानी कि आप अलग अलग दोनों पर इंटीग्रल लगा सकते हैं, सिंपल ये बात है। तो इसके भी एग्जांपल्स हम कर सकते हैं। लेट्स से x पावर 5 माइनस x पावर 10 dx, इस पूरे का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो आप x पावर 5 का निकालें और सॉरी प्लस अलग से x पावर 10 dx। तो अब ये पावर रूल लगाएंगे तो ये x पावर 6 ओवर 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x पावर 11 ओवर 11। अब कांस्टेंट c जो है इंटीग्रेशन का वो यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी, लेकिन हम अलग अलग नहीं लिखेंगे। हम एक ही, जब सारे इंटीग्रल खत्म हो जाएंगे हम एक ही कांस्टेंट लगा देंगे इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास है 10x पावर 4 प्लस लेट्स से 3x स्क्वायर dx। चले, अब सम रूल मुझे कहता है कि मैं इंटीग्रल अलग अलग लगा सकता हूं, यानी 10x पावर 4 dx प्लस 3x स्क्वायर dx। अच्छा, इसके अलावा आप कांस्टेंट कोफिशिएंट को आप बाहर ले सकते हैं दोनों में। ये 10 आपका बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पर 3 आपका बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर dx। तो अब आप 10 यहाँ पर आप पावर रूल लगाएंगे, x पावर 5 ओवर 5 प्लस 3x क्यूब ओवर 3 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस c के बराबर हो जाएगा। तो ये थी मैनिफेस्टेशन फॉर सम ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से आप डिफरेंस अगर दो फंक्शंस का है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसका आप इंटीग्रल फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप अगेन ये कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल माइनस जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल। अब आप इसके भी एग्जांपल्स बहुत सारे कर सकते हैं। लेट्स से वी हैव x माइनस 5 dx। तो अब आप इंटीग्रल दोनों पर अलग अलग लगा सकते हैं। तो ये x का जो है वो x स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, माइनस ये 5 जो है बाहर आ जाएगा, बाकी 1 है यहाँ पर, ऐसे समझे 1 का इंटीग्रल करना है, x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 5, इसका इंटीग्रल x होगा और प्लस का कांस्टेंट c इंटीग्रेशन का। जब सारे इंटीग्रल खत्म हो जाएंगे सॉल्यूशन के बाद तो फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लगा लेंगे। तो अब अगर आप कांस्टेंट मल्टीपल रूल, सम रूल और डिफरेंस रूल, इन तीनों को साथ रखें तो आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका आप इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं।
Let's take an example and solve it. Let's solve this 4x cube minus 6x square plus 1 और dx। तो आप सबसे पहले सम और डिफरेंस रूल के मुताबिक आप ये इंटीग्रल हर एक टर्म के ऊपर अलग अलग लगा सकते हैं, हर एक फंक्शन के ऊपर, 1 के ऊपर भी अलग से लगा सकते हैं, और फिर यहाँ पर कोफिशिएंट 4 बाहर आ सकता है, यहाँ पर भी बाहर आ सकता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल के हिसाब से 1 का dx। अब ये 4 अपनी जगह, इस पर पावर रूल लगेगा x पावर 4 ओवर 4 माइनस 6 अपनी जगह x पावर 3 ओवर 3 प्लस x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तीनों इंटीग्रल सॉल्व हो गए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करना है। तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग, तो ये आपके पास आ जाएगा x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉलिनोमियल है आप उसका आराम से ये सम प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस और कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगा कर लेंगे। एक और अच्छा एग्जांपल कर, लेट्स सॉल्व दिस नाउ। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय स्क्वायर रूट x dx। अब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले थोड़ा अंदर इंटीग्रेंड को आप सिंप्लीफाई करें, तो ये स्क्वायर रूट x इस तरह से, और x के नीचे भी स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x dx। अच्छा, फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 है, ये पावर 1/2 यहाँ से माइनस होगी, प्लस इस x1 में से माइनस 1/2 पावर होगी, प्लस यहाँ पर 1/2 ये dx। अभी तक अंदर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इंटीग्रेंड को, तो ये बन जाएगा आपका 3/2 और ये बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा x पावर 1/2 dx। अब अगर आप चाहें तो इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं 2 टाइम्स करके। आई थिंक दिस इज माइनस, ओके, सो दिस इज माइनस, ओके फाइन। अब आप पावर रूल लगाएं, तीनों पर पहले अलग अलग इंटीग्रल लगाएं, इसके ऊपर अलग लगाएं और इसके ऊपर अलग लगाएं। अब आप इसका इंटीग्रल पावर रूल के तहत फाइंड करें, 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस x पावर माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आई कैन राइट इट हेयर, यू नो। सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका नीचे बन जाएगा 5/2, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2/5 x पावर, ये बन जाएगा आपका 5/2 प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे ये 3/2 बन जाएगा, जिसको ऊपर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और x पावर वही, ये 1/2 है प्लस 1 है तो ये 3/2 होगा, और यहाँ पर नीचे 1/2 हो जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा प्लस का 2 और x पावर 1/2 प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉलिनोमियल है उसका आप इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ विद इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।